वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार। आपका जो है हमारे इस नए चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा जो है वो सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो सोमवार का कोई ज़्यादा नियम नहीं है। आप जो है एक समय जो है भोजन कर सकते हैं। ये साधारण सोमवार का बता रही हूँ क्योंकि मैंने 16 सोमवार की कथा आपको सुना दी है। उसकी विधि अलग थी, साधारण सोमवार की अलग है और जो प्रदोष सोमवार है उसकी अलग है। आज आपको साधारण सोमवार के बारे में बता रही हूँ। ये व्रत जो है लगभग तीसरे पहर तक रहता है। आप उसके बाद एक समय भोजन कर सकते हैं। बाकी फलाहार या पारण का कोई खास नियम इसमें नहीं है। सुबह आप जो है भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा करें विधि पूर्वक और उसके पश्चात जो है एक समय भोजन जो है तीसरे पहर में कर लें और सारा दिन भगवान शंकर का स्मरण करें। रात को जो है दीपक जलाएं। बस यही इतना विधान है। अब इसकी कथा सुनाती हूँ कि एक बार जो है एक साहूकार था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अपार था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था, दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार जो है वो भगवान शंकर के मंदिर में पूजा कर रहा था विधि विधान से। भगवान शंकर और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि वो साहूकार पूजा तो कर रहा है लेकिन थोड़ा परेशान है। तो भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आपका व्रत करता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, पूजा अर्चना करता है, दीपक जलाता है, फिर भी ये दुखी क्यों है? क्योंकि आप तो सबके दुखों को दूर करने वाले हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है। ऐसे ही सांसारिक प्राणी जैसे कर्म करते हैं उनको भी फल उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलता है। कहता है इसके जो है पुत्र नहीं है, इस कारण ये दुखी है, परेशान है। तो पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, आप तो सबके दुखों को दूर करते हो, हे प्रभु इसका कष्ट भी दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। पार्वती ने फिर आग्रह किया। बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसके भाग्य में न होने पर भी पुत्र होने का इसको वरदान दे रहा हूँ, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सारी बातें वो साहूकार सुन रहा था। ना तो उसे कुछ प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ क्योंकि उसे पता चल गया कि पुत्र होगा भी तो केवल 12 वर्ष के लिए। वो पूजा करके घर आ गया। भगवान शंकर पार्वती कैलाश चले गए। कुछ समय पश्चात जो है उन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। सब लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं है क्योंकि साहूकार को पता है कि ये 12 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। जब वो पुत्र 11 वर्ष का हो गया तब उसकी माता ने कहा कि इसका विवाह करवा दीजिए। तो साहूकार ने कहा नहीं, अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। बच्चे के मामा को बुलाया गया, उसको बहुत सारा धन देकर विदा किया। कहा कि इसे काशी जी ले जाओ और वहां पढ़ाओ। रास्ते में यज्ञ करते जाना और जितने भी ब्राह्मण मिले उनको दान देते जाना। तो मामा ने कहना मानकर
जो है पुत्र को, अपने भांजे को साथ लिया और वो चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया, वहां के राजा की राजकुमारी का विवाह था, लेकिन सौभाग्यवश जो है उसका जो दूल्हा था, दूसरे राजा का लड़का जो था, वो एक आंख से काना था। बारात आई हुई थी। जब उस वर के पिता ने देखा कि ये साहूकार का लड़का तो बड़ा सुंदर है, तो उसने सोचा कहीं लड़की के माता पिता मेरे पुत्र को देखकर कि ये एक आंख से काना है, विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न कर दें, तो मुझे इस साहूकार के लड़के से बात कर लेनी चाहिए। वो लड़के के मामा के पास गए और उन्हें कहा कि हमारे लड़के का विवाह है, लेकिन वो एक आंख से काना है। अगर आप हमारे लड़के की जगह अपने भांजे को भेज दें वहाँ कार्य करने के लिए, यानी कि दूल्हा बनाकर बारात जहाँ जा रही है वहाँ भेज दे, तो बहुत अच्छा होगा। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसके बदले में बहुत सारा धन दे देंगे। उसका मामा मान गया। उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए गए, घोड़ी पर चढ़ाकर वहाँ ले गए। लड़की के द्वार पर ढुकाव का कार्य जो है संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि लड़का तो सुंदर था। अब जो है लड़के के पिता ने सोचा कि अगर मैं विवाह का कार्य भी इससे करवा लूं तो क्या बुराई है। तो उसने फिर मामा से बात की कि आप जो है अपने भांजे से ये कहो कि वो दूल्हा बन के अगर इससे विवाह भी कर ले तो हमारा कार्य हो जाएगा। तो मामा राजी हो गया। उन्होंने जो है लड़के को भेज दिया। विवाह कार्य बिल्कुल विधि विधान से बिना किसी बाधा के निर्विघ्न संपन्न हो गया। लेकिन विवाह के बाद जब फेरे हो चुके, लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजा के लड़के के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। लिखकर वो आगे चले गए और इधर जब राजकुमारी ने चुंदड़ी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो उसने जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली चली गई, दुल्हन उनको नहीं मिली। अब वो मामा भांजा काशी पहुंच गए। लड़का पढ़ने लग गया। वो रोज हवन करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे। जब 12 वर्ष का पूरा हुआ लड़के की आयु, तब लड़के ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने हवन जो है रखा हुआ था, करवा रहा था, तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर लेट जाओ, मैं ये कार्य कर लेता हूँ। अब मामा तो हवन करा रहा है, लेकिन वो जो है पुत्र जैसे ही सोया उसकी मृत्यु हो गई। अब मामा ने आकर जब देखा कि ये तो मर चुका है, लेकिन उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो मेरा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया, फिर जो है रोना पीटना शुरू हुआ कि मेरा भांजा मर चुका है। सौभाग्यवश उसी समय भगवान शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, कोई रो रहा है, चले नीचे चलकर देखते हैं। देखा तो ये वही लड़का है। पार्वती जी ने कहा जिसे आपने वरदान से जो है इस साहूकार को दिया था। तो उन्होंने कहा हाँ लड़का तो यही था, लेकिन देवी इसकी उम्र इतनी ही थी, इसलिए आज इसकी मृत्यु हो गई। पार्वती ने फिर कहा कि हे प्रभु, इसके माता पिता रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे, वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप तो दयालु हैं, इस लड़के को और आयु प्रदान करें। अब पार्वती के कहने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। लड़का उठकर बैठ गया। मामा भी बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो दोनों जो है घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब जाते हैं मामा भांजा वही नगर आता है जहां इस लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने तुरंत साहूकार के बेटे को पहचान लिया, अपने घर ले गया, उनका बहुत स्वागत किया और अब राजकुमारी को जो है उनके साथ बहुत सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब वो अपने नगर में आए
तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे हुए थे कि अगर हमारा पुत्र जीवित आएगा तो हम जीवित रहेंगे, वरना हम छत से कूदकर प्राण दे देंगे। अब मामा ने भांजे को कहा कि पुत्र तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब मामा ने आकर कहा कि आ जाओ, आपका पुत्र जो है आ गया है, आपको मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फिर मामा ने बार बार उनके पुत्र की कसम दी कि तुम्हारा पुत्र जो है अपनी पत्नी के साथ आया है, इसलिए तुम्हें विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर के आए। उन्होंने पुत्र और बहू का बहुत स्वागत किया। तो ये सब जो है साहूकार के सोमवार के व्रत के प्रभाव से हुआ था, क्योंकि वो प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता था और प्रत्येक सोमवार को जो है भगवान का व्रत करता था। तो जैसे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र दिया, हे शंकर भगवान तुम सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो भोले भंडारी की जय हो।